दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ मामले में एक नया मोड़ आया है। सबसे पहले साक्षी मलिक ने पहलवानी से संन्यास ले लिया, फिर उसके बाद बजरंग पुनिया ने अपने पद्मश्री अवार्ड को प्रधानमंत्री जी को यथासम्मान वापस दे दिया। अब विनेश फोगाट ने अपने अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को वापस करने का फैसला लिया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक खत भी लिखा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि उन्होंने खत में क्या कुछ लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी और बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को यह सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा, यह सब सारे देश को पता है और आप तो देश के मुखिया हैं, तो आप तक भी यह मामला पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूँ और पिछले एक साल से जिस हाल में हम बताने के लिए आपको यह पत्र लिख रहे हूँ। मुझे साल याद है 2016, जब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीत कर आई थी, तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब इसकी घोषणा हुई तो देश की हम सारी महिला खिलाड़ी खुश थी और एक दूसरे को बधाई के संदेश भेज रही थी। आज जब साक्षी मलिक को कुश्ती छोड़नी पड़ी, तब से मुझे वह साल 2016 बार बार याद आ रहा है। क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बनी है? हमें उन विज्ञापनों पर छपने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उसमें लिखे नारे से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बेटों के उत्थान के लिए गंभीर रूप से होकर काम करना चाहती है। मैंने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब यह सपना भी धुंधला पड़ता जा रहा है। बस यही दुआ करूंगी कि आने वाली महिला खिलाड़ियों का यह सपना जरूर पूरा हो। पर हमारी जिंदगियां उन फैंसी विज्ञापनों जैसी बिल्कुल नहीं है। कुश्ती की महिला पहलवानों ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भोगा है, उससे समझ आता है कि हम कितना घुट घुट कर जी रही हैं। आपके वो फैंसी विज्ञापनों के फ्लेक्स बोर्ड भी पुराने पड़ चुके होंगे। अब साक्षी मलिक ने भी संन्यास ले लिया है। जो शोषण करता है उनने भी अपना दबदबा रहने की मुनादी कर दी है, बल्कि बहुत भौंडे तरीके से नारे भी लगवाए हैं। आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 5 मिनट निकालकर उस आदमी के मीडिया में दिए गए बयानों को सुन लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। उसने महिला पहलवानों को मंत्रा बताया है, महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली बात सरेआम टीवी पर कबूली है। हम महिला खिलाड़ियों को जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। उससे ज़्यादा गंभीर यह है कि उसने कितने ही महिला पहलवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह बहुत भयावह है। कई बार इस सारे घटनाक्रम को भूल जाने का प्रयास भी किया, लेकिन इतना आसान नहीं है। सर, जब मैं आपसे मिले तो यह सब आपको भी बताया। हम न्याय के लिए पिछले 1 साल से सड़कों पर घिसट रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। सर, हमारे मेडलों और अवार्डों को 15 रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेडल हमें हमारी जान से भी प्यारे हैं। जब हम देश के लिए मेडल जीते थे तो सारे देश ने हमें अपना गौरव बताया। जब हम अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाए हैं तो हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम देशद्रोही हैं? बजरंग पुनिया ने किस हालत में अपने पद्मश्री वापस लौटाने का फैसला लिया होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं उनकी वह फोटो देखकर अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। उसके बाद अब मुझे अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। जब ये पुरस्कार मुझे मिले थे तो मेरी माँ ने हमारे पड़ोस में मिठाई बांटी थी और मेरी काकी ताइयों ने बताया था कि विनोस की टीवी में खबर आई है और उसे देखना। मेरी बेटी पुरस्कार लेते हुए कितनी सुंदर लग रही है। कई बार यह सोचकर घबरा जाती हूँ कि अब जब मेरी काकी ताई टीवी में हमारी हालत देखती होंगी तो वह मेरी माँ को क्या कहती होंगी। भारत की कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की यह हालत हो। अब मैं पुरस्कार लेती उस विनेश की छवि से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि वह सपना था और जो अब हमारे साथ हो रहा है वह हकीकत। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका अब मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। हर महिला सम्मान से ज़िंदगी जीना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न बन सके। आपके घर की बेटी विनेश फोगाट।